कंपाउंड, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और हाइड्रो अनसैचुरेटेड कार्बन, हाइड्रोकार्बन। तो दिन आपसे मेरी बात हुई थी ना कि हाइड्रोकार्बन दो पार्ट में डिवाइड हुआ था, ठीक है? पार्ट सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। बहुत सिंपल सी बात बताई थी आपको कि अगर दुनिया की किसी भी हाइड्रोकार्बन में और कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, क्यों बताया? सिंगल बॉन्ड। अगर कार्बन और कार्बन के बीच में केवल सिंगल बॉन्ड दिखता है तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। लेकिन अगर कार्बन और कार्बन के बीच में और डबल बॉन्ड या कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड दिखता है तो उसको हम लोग बोलेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। नाम से क्लियर हो रहा है। हाइड्रो मतलब क्लियर, हाइड्रोजन कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो सैचुरेटेड, कार्बन कार्बन के बीच में डबल और ट्रिपल बॉन्ड है तो उसको अनसैचुरेटेड। अब खुद ने तुमको समझाए थे, क्लियर? हाइड्रोकार्बन बोलो जी, हां अब देखो तुमको बताया कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन उसको हम लोग सिलेबस में किस नाम से पढ़ेंगे? LA किस नाम से? और अनसैचुरेटेड में दो पार्ट था, अनसैचुरेटेड में दो पार्ट क्या होता है? क्या एल्कीन और एल्काइन। जो सा तब जब आप सब लोग फैक्ट से आते तो दिक्कत क्या है? ये कनेक्टेड है सब। जैसे पिछला संडे अटेंड किया तो ये ऐसे कोई मजा आएगा। जैसे आप आज बता रहे हैं कि आगे आप आईपीएस सिखा पाऊंगा, मैं भी आपको आईपीएस सिखाऊंगा और आप कहीं नोट करते हैं वहां का भी पढ़िए, देखिए आपको कहां ज्यादा मजा आएगा, कहां जल्दी आप सीखेंगे। स्वीटनेस देखिए जब आप रेगुलर आएंगे तब ना संडे का नहीं तो संडे का हमारे स्वीटनेस होगा, उसको हम लोग बनाएंगे नहीं है हमें कोई लाइन को अगर तुम्हारा ही निकलता है कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कैसे पहचानते हैं तो हम लोग तो सारी बातें आप ही किया है साइक्लिक कंपाउंड। लेकिन जब मोटी बात पढ़ने का साइक्लिक कंपाउंड ना जिसमें 6 कार्बन डालने जाता है संडे को हम कैसे हम जाने हम डाल के वजह से नहीं कर सकते संडे में उसका तो क्या है कि कैसे होंगे और आप कराइए क्या है अगर आप जैसे 6 कार्बन की मीनिंग बताओगे 1 2 3 से 4 वैसा कहानी कोई वैल्यू और ये 1 2 3 4 डबल ये है 6 एल्केन और 6 कार्बन हो गया एल्काइन। हर बच्चे को गाइस बड़ी सब बातें कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है? 4। कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है? 4। तो कार्बन जब भी बॉन्ड आएगा तो 4 बॉन्ड आएगा। तो इन रिंग के अंदर होता क्या है जो एरोमेटिक कंपाउंड होता है एरोमेटिक उसमें पहले रिंग बन गया कि देखो 6 कार्बन का 1 2 3 4 5 6 कार्बन का रिंग हो गया। अब इस रिंग के अंदर अल्टरनेट करके डबल और सिंगल बॉन्ड आएगा तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। रिंग के अंदर अल्टरनेट करके डबल और सिंगल बॉन्ड होगा। एरोमेटिक का कैरेक्टर है तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। ठीक है सबको? हां रिंग के अंदर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड अल्टरनेट कर रहा है कि नहीं? पहले डबल से सिंगल पे डबल से सिंगल आ रहा है कि आ रहा है? और कार्बन कितने बॉन्ड होते हैं? 4। यहां कितना बॉन्ड है? 1 2 3। तो वैलेंसी को सेटिस्फाइड करने के लिए इसमें हाइड्रोजन जोड़ देते हैं। हाइड्रोजन क्या करेंगे? जोड़ देंगे तो 4 बॉन्ड पूरा हो गया। यहां कितने बॉन्ड है? 1 2 3। तो एक क्या जोड़ दोगे? यहां पर 1 2 3 तो हाइड्रोजन यहां पर 1 2 3 हाइड्रोजन यहां पे 1 2 3 हाइड्रोजन यहां पे 1 2 3। तो तुम्हारी बुक क्या लिखा होगा कि एरोमेटिक किसको कहते हैं? तो लिखा होगा कि ऐसा हाइड्रोकार्बन जो साइक्लिक फॉर्म में हो। क्या हो? साइक्लिक फॉर्म में हो, रिंग के फॉर्म में हो, उसमें डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड के साथ अल्टरनेट करता हो और रिंग में टोटल 6 कार्बन आता हो इसको हम लोग एरोमेटिक कहते हैं। ये लिखा है क्लास 10 स्टैंडर्ड का। जबकि रियलिटी ये है कि एरोमेटिक के लिए ये नहीं आप कह सकते कि उसमें केवल 6 कार्बन है तभी एरोमेटिक कहेंगे। पहले जरा हम एक चीज समझाने की कोशिश करें कि डबल और सिंगल बॉन्ड करने का क्या मतलब है। दो तरह के बॉन्ड होते हैं कोवलेंट
कोवैलेंट बॉन्ड दो कोवैलेंट का मतलब होता है जब दो एटम आपस में इक्वल इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है। क्या करता है? शेयरिंग करता है। तो मान लो ये दो एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड है और ये दो एटम के बीच में डबल। जब सिंगल बॉन्ड है उसको सिग्मा कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? सिग्मा। और डबल हो तो इसमें एक को सिग्मा और एक को पाई करेंगे। क्या कहेंगे? तो पाई पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? पाई। तो क्या पढ़ते हैं? सिग्मा। तो वो यहाँ डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है नहीं, इसमें एक सिग्मा कहलाएगा और एक पाई। ये दो भी डबल बॉन्ड है, तो एक सिग्मा कहलाएगा एक पाई। इसमें भी डबल है तो एक सिग्मा और एक पाई। इतनी बड़ी बात समझ आ रहा है? अब जरा समझिएगा कि सिग्मा और पाई कहने का क्या मतलब होता है। आप सबको 10th में इतना पाएगा कि इलेक्ट्रॉन आपस में शेयरिंग करते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड में क्या करते हैं? शेयरिंग करते हैं। जब आप 10th से थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो आपको बताया जाएगा कि इलेक्ट्रॉन रहता कहां पर है। इलेक्ट्रॉन का घर, जैसे आपके पापा मम्मी ने आपके लिए घर बनाया है, सबके लिए पापा मम्मी ने जो घर बनाया है वो 3D फिगर होगा। कोई ऐसा नहीं होगा जिसकी मम्मी पापा का घर 2D हो। आप जितना ये उनका घर है, तो आप इस कमरे में से कमरा 3D है। देखिए कमरे में लेफ्ट है, वेट है और हाइट है। तो जैसे हमारा और आपका घर कैसा है? 3D है, वैसे ही इलेक्ट्रॉन का घर भी कैसा होता है? 3D। और जिस घर के अंदर इलेक्ट्रॉन रहता है, जिस 3D एरिया के अंदर इलेक्ट्रॉन रहता है उसको ऑर्बिटल कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्बिटल। समझ आ गया? इलेक्ट्रॉन जिस घर के अंदर रहता है उसको क्या पढ़ते हैं? ऑर्बिटल। जिस 3D एरिया के अंदर रहता है उसको क्या पढ़ते हैं? ऑर्बिटल। अब लोगों को सिग्मा और पाई का मतलब हमेशा के लिए याद रहेगा, कभी नहीं भूलेगा कि सिग्मा क्या है और पाई क्या है। निकल क्या हो उसको समझाएं सिग्मा और पाई क्या है। जैसे मान लो ये लिक्विड है, इसको आप एक ऑर्बिटल समझ लो। क्या समझ लो आप इसको? ऑर्बिटल। और हम भी एक ऑर्बिटल है। एक ऑर्बिटल हम है, एक ऑर्बिटल ये है। मेरे अंदर भी इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन है। अब हम ये दोनों लोग आपस में मिलना चाहते हैं, मिल करके कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करना चाहते हैं। तो हम लोग दो तरीके से आपस में मिलेंगे। दो तरीके से मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? एक हम लोग ऐसे मिल सकते हैं आमने सामने, तो ये सिग्मा है। क्या ये? सिग्मा। और एक और तरीके से हम लोग आपस में मिल सकते हैं ऐसे। हम लोग दो तरीके से मिल रहे हैं। एक ऐसे मिल रहे हैं, ऐसे मिलेंगे जिसको बोलेंगे पाई। क्या बोलेंगे? पाई। और एक हम लोग ऐसे मिलेंगे, इसको बोलेंगे क्या? सिग्मा। अब तुम खुद आंसर दोगे कि कौन सी ओवरलैपिंग मजबूत है, स्ट्रॉन्गर है? सिग्मा मजबूत है कि पाई? बताना। ये मजबूत है कि ये मजबूत है? सिग्मा मजबूत है। वेरी गुड। सिग्मा और पाई में सिग्मा बॉन्डिंग हमेशा मजबूत होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, और पाई बॉन्डिंग हमेशा वीक होती है। क्लियर? तो तुम्हारी बुक लिख रही है कि एरोमेटिक किसको कहेंगे? तो जिसमें रिंग के अंदर कितने कार्बन आते हो? 6 कार्बन आते हो। अल्टरनेट करके उसमें पाई बॉन्ड आता हो, डबल बॉन्ड आता हो। तो डबल में भाई एक सिग्मा होगा और एक डबल में एक सिग्मा और एक, यहाँ भी डबल में एक सिग्मा और एक, यहाँ भी एक सिग्मा और एक पाई आता हो। तो तुम्हारी बुक लिख रही है कि एरोमेटिक में वर्ड है क्या? एरोमा। एरोमा मतलब होता है स्वीटनेस। रिंग के अंदर 6 कार्बन आते हो, रिंग के अंदर अल्टरनेट करके डबल और सिंगल बॉन्ड आता हो। तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग एरोमेटिक साइक्लिक कंपाउंड या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। लेकिन रियलिटी में बताता हूं कि ये एरोमेटिक की डेफिनेशन नहीं है। ये एरोमेटिक की डेफिनेशन नहीं है जो तुम्हारी क्योंकि इस डेफिनेशन से बच्चा सिर्फ एक कंपाउंड को पहचान पाएगा कि एरोमेटिक है। वो कंपाउंड क्या है? जिसका नाम है बेंजीन। जिसके ऐसा नहीं कि दुनिया में सिर्फ बेंजीन ही एरोमेटिक है। दुनिया में बहुत सारे हाइड्रोकार्बन हो सकते हैं जो एरोमेटिक। तो आप कैसे पहचानोगे कि एरोमेटिक है? उसको पहचानने का तरीका है कि दुनिया के जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड के पास 4m+2
क्या हो 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो, जहां पर n की वैल्यू क्या होगी, तो 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट। अब देखो इधर n की वैल्यू अगर यहां 1 लोगे, मैथमेटिक्स पढ़ते हो ध्यान देना, पहले क्या लिखे देखो 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन। मैं केमिस्ट्री पढ़ा ही नहीं रहा हूं, दिमाग से निकाल दो कि मैं केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं, अब यहां समझना कि मैं मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूं, ठीक है। अब देखो फार्मूला 4n प्लस 2 क्या, पाई इलेक्ट्रॉन। देखो इस वर्ड का मतलब समझो, पाई इलेक्ट्रॉन करने का मतलब क्या, दो तरह का बॉन्ड था, सिग्मा और पाई। तो सिग्मा बॉन्ड में अगर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो उसको सिग्मा इलेक्ट्रॉन कहेंगे, क्या कहेंगे, और अगर पाई बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो उसको हम लोग पाई इलेक्ट्रॉन कहेंगे। क्लियर। अब देखो n की वैल्यू यहां 1 लो, मैं पढ़ते हो 4 इंटू 1, 4 इंटू 1 4 प्लस 2 6, हाँ तो क्या आया 6 पाई इलेक्ट्रॉन। चलो n की वैल्यू 0 भी ले लो, तो n की वैल्यू 0 लोगे तो 4 इंटू 0 0 क्या आएगा 2 पाई इलेक्ट्रॉन। n की वैल्यू 2 ले लो, 4 इंटू 2 कितना होगा 8 प्लस 2 10 क्या होगा 10 पाई इलेक्ट्रॉन। यानी तुम अगर थोड़े से समझदार होगे तो देखो 4 4 की डिफरेंस क्या आ रहा है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन है 6 पाई इलेक्ट्रॉन, दो का डिफरेंस पूरा 2 से 6 में कितना डिफरेंस है, जितना क्या आया अगला क्या आएगा 14, वेरी गुड। उसके अलावा क्या आएगा, जहां तुमको ये कंडीशन दिया वो एरोमेंट। अब तुम आप जाके घर पर अपना एग्जांपल देखना, घर पे आप जाके एग्जांपल देखना, तुम्हारे बुक में ऐसे फिगर बनाया होगा, सबके घर में ये रखा रहता है। ठंडी के समय में तो अब तुम लोग अपना बक्सा खोलोगे ये कंपाउंड निकल जाएगा। मम्मी ठंडी के समय में सबका ठंडी का कपड़ा बंद करके बक्से में रखी है, और कपड़ा खराब ना हो उसके लिए गोली डाल के रखी है। देखो ऐसा बिल्कुल बता रहा है क्या रखी है, नैप्थलीन करती है, यही कंपाउंड है जिसको हम लोग नैप्थलीन कहते हैं। जब दो बेंजीन आपस में टच कर जाता है तो उसी को नैप्थलीन कहते हैं। क्या कहते हैं नैप्थलीन। अब जब तुम समझदार होगे ना तो ये हर कार्बन कार्बन है, क्या ये हर कार्बन से तो जहां पे कितने बॉन्ड है 1 2 3, तो अपने से क्या जोड़ दोगे हाइड्रोजन। समझ गए होगे, तो जहां पर बॉन्ड कम रहेगा वहां पे उतना हाइड्रोजन रहेगा। अब तुम देखो समझदार हो तो आंसर मिलेगा। ये देखो इसमें क्या 2 पाई बॉन्ड था, 1 2 3, एक पाई बॉन्ड में क्या इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड में क्या इलेक्ट्रॉन होता है, अच्छा कोवलेंट बॉन्ड है तो इक्वल इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुआ होगा ना, तो एक बॉन्ड में क्या इलेक्ट्रॉन 2, बोलो भाई 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, इस पाई बॉन्ड में क्या इलेक्ट्रॉन 2, इस पाई बॉन्ड में 2 तो इस पाई बॉन्ड में कितना हुआ 2 4 2 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन तो रोमेटिक होगा कि नहीं होगा, बोलो फिर देखो पाई बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड में क्या इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड है 2 2 4 4 2 6 2 8 2 10 आगे नहीं था। आप समझ गए, दोनों को आती है, जो तुम्हारे बुक में डिफिनेशन लिखा तो अभी बताती है कि एरोमेटिक किसको कहते हैं, जब कंपाउंड रिंग के साथ में हो, रिंग में 6 हो कार्बन हो, उसमें अल्टरनेट करके डबल और सिंगल बॉन्ड आता हो। लेकिन ये कहना तो सही नहीं चाहिए, छोटे बच्चे को आप सिखा रहे हैं इसका मतलब, अच्छा कहते आप कर रहे हैं कि सही कार्बन होगा, ये भी तो एरोमेटिक है, उल्टा भी हो जाएगा। तो ये रिंग है, क्या ये रिंग, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो, यहाँ डबल
एक पाई बॉन्ड में क्या इलेक्ट्रॉन, बात हो रहा है। यही आईटीए यही नीट है। नीट गाइड करने वाले आपको क्या कहेंगे, अरे वो तो बड़े क्लासेस को पढ़ाते हैं, तुम लोग को आगे का पढ़ा दिए। तो आप जानो कि बड़े तरह का बच्चा यही काम करता है। जब 9th में होता है तो वो 11th की चीजों सीख रहा होता है, 10th में होता है तो वो 12th की चीजों सीख रहा होता है, और जब वो इंटर में होता है तो आईटी और फील्ड को साथ साथ सीख रहा होता है, तब उसका कॉम्पिटिशन निकलता है। हम करें हमारा काम क्या होगा, हम करेंगे हमारी जो 10th की बुक में था उसकी मीनिंग तो समझ गए कि रिंग के अंदर 6 कार्बन आता हो, रिंग में हाइड्रोजन के डबल और सिंगल 5 आता हो, तो हम लोग एरो मैजिक कहेंगे, एरो का मतलब स्वीट। हमारा टेंथ का भी काम हो गया। और सिंपल सा एक मैथमेटिक्स जानता हूं, तो अगर हम रफ निकालें 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन, तो हम दुनिया के सारे एरोमेटिक को पहचान जाएंगे। क्या रास्ता हमको भाई, इनको कुछ मिला ही ना। लेकिन मेरी बात को मैं कहता हूं आगे चले। हम लोग अभी वहां नहीं थे, हम लोग एरोमेटिक के पार्ट पर नहीं थे, हम लोग पिछले टर्म पर हम लोग कहां थे, एलिफैटिक थे। कहां थे, एलिफैटिक। क्या था, एलिफैटिक के बारे में बात हो रही थी क्या, वो हाइड्रोकार्बन जो कितने तरह का होता है। अब उसमें भी बात हुआ था कि ये भी 2 कैटेगरीज में बटा हुआ था, सैचुरेटेड हाइड्रो कार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रो कार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रो कार्बन। 2 पार्ट में डिवाइड हुआ था, क्या क्या, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। बहुत सिंपल सी बात बताई थी आपको कि अगर दुनिया के किसी भी हाइड्रोकार्बन में कार्बन और कार्बन के बीच में सिर्फ सिंगल बॉन्ड होता है, क्या दिखता है, सिंगल बॉन्ड। अगर कार्बन और कार्बन के बीच में केवल सिंगल बॉन्ड दिखता है तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। लेकिन अगर कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड दिखता है तो उसको हम लोग बोलेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्लियर, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो सैचुरेटेड, कार्बन कार्बन के बीच में डबल और ट्रिपल बॉन्ड है तो उसको अनसैचुरेटेड। क्लियर, बोलो जी। अब देखो, तुमको बताया था कि जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है उसको हम लोग सिलेबस में किस नाम से पढ़ेंगे, एल्केन नाम से। और अनसैचुरेटेड में 2 पार्ट था, अनसैचुरेटेड में 2 पार्ट, क्या क्या, एल्कीन और एल्काइन। मजा आता तब जब आप सब लोग आते, तो दिक्कत क्या आती है, ये कनेक्टेड है सब। जैसे पिछला संडे अटेंड किया तो ये संडे में मजा आएगा आपको। जैसे आप आज पढ़ेंगे तो मैं आगे आपको आईपीएससी नहीं सिखा पाऊंगा, मैं भी आपको आईपीएससी नहीं सिखाऊंगा, और आप कहीं ट्यूशन पढ़ते हैं वहां का भी पढ़ लीजिएगा, देखिएगा आपको कहां ज्यादा मजा है, कहां जल्दी आप सीख जाएगा। लेकिन जब आप रेगुलर आएंगे तब ना, अच्छा संडे अगर आपके लिए संडे का हमारे लिए ना, हम लोग के लिए नहीं है, हम लोग अपनी लाइफ में कभी 9th को पढ़ाई नहीं, तो हम लोग तो समय निकाल के आप ही के लिए आ रहे हैं। लेकिन जब मोटिव होगा पढ़ने का तब ना, गाड़ी करता है संडे को हम कहते पहुंच जाए। आप हम ड्राइवर को मजबूर नहीं कर सकते संडे को, संडे उसका भी तो अपना है एक दिन। और आप गार्जियन है, अगर आप अपने बच्चे के लिए एक दिन नहीं निकाल सकते, हमारे समस्या हमारे दुनिया से पैसा कमाने की कोई वैल्यू नहीं। जब ये एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, भाई मेरे वीडियो से करिएगा, बातें भी